अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके झा सर की साइंस की बायोलॉजी का चैप्टर 18 डिजीज के बारे में, अर्थात बीमारी के बारे में। इसमें विषाणु से होने वाली बीमारी, जीवाणु से होने वाली बीमारी, कवक से होने वाली बीमारी, जितने भी प्रकार के बीमारी हैं सबको हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विषाणु की, अर्थात वायरस की। विषाणु का खोज का श्रेय जो जाता है रूसी वनस्पतिक वैज्ञानिक इवान वोस्की, जो कि सन 1892 ईस्वी में की थी। विषाणु का खोज जो है रूसी वैज्ञानिक इवान वोस्की ने 1892 ईस्वी में की थी। अब दूसरा हम लोग बात करेंगे लुई पास्चर तथा बीजरिंग ने इन्हें जीवित तरल संक्रामक नाम दिया, जो एड्स के विषाणु को वर्ष 1986 ईस्वी में मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस का नाम दिया। विषाणु अति सूक्ष्म परजीवी, अकोशिकीय और विशेष न्यूक्लियो प्रोटीन के कण होते हैं, जो जीवित परपोषण के अंदर रहकर जनन करते हैं। अब विषाणु जो को सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की मदद से ही देखा जा सकता है। अब विषाणुओं के अध्ययन को हम लोग वायरोलॉजी कहते हैं। विषाणु की संरचना जो होती है, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, विषाणु की रचना प्रोटीन के आवरण से घिरा हुआ न्यूक्लिक अम्ल होता है, जो बाहरी आवरण को में बहुत सी प्रोटीन इकाई होती है, जिन्हें हम लोग कैप्समेर कहते हैं। संपूर्ण कण को विरियन कहते हैं। विषाणु के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ वायरस, परपोषी प्रकार के अनुसार विषाणु मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है पादप विषाणु अर्थात एनिमल वायरस, दूसरा होगा जंतु विषाणु और तीसरा होगा जीवाणु भोजी। अब हम पहला बात करेंगे पादप विषाणु की। इनमें न्यूक्लिक अम्ल आरएनए होता है, जैसे टीएमबी। और दूसरी बात करेंगे हम लोग जंतु विषाणु के बारे में। इनमें क्या होगा, न्यूक्लिक अम्ल जो होगा सामान्यतः डीएनए और कभी कभी आरएनए होता है, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्प्स वायरस आदि। अब जीवाणु भोजी, ये केवल जीवाणुओं के ऊपर आश्रित रहते हैं। इनमें न्यूक्लिक अम्ल के रूप में डीएनए पाया जाता है, जैसे T2 फेज। अब हम लोग बात करेंगे पौधों में विषाणु जनित रोग के बारे में। वायरल डिजीज इन प्लांट। तंबाकू का मोजेक रोग। तंबाकू के पौधे में होने वाले इस रोग के कारण टोबैको मोजेक वायरस अर्थात टोबैको मोजेक वायरस TMV है। इस रोग में पौधे की पत्तियां सिकुड़ जाती है, साथ साथ यह छोटी भी हो जाती है। पत्तियों में उपस्थित हरित लवक अर्थात क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल जो होता है, नष्ट हो जाता है। रोग से प्रभावित पौधे को काटकर शेष पौधे से अलग कर देना चाहिए। इस रोग में क्या होता है, पौधे की पत्तियां जो होती है सिकुड़ जाती है, और जो पौधे की पत्तियां जो हरित लवक जो होती है वो नष्ट हो जाती है, जिससे पौधा प्रभावित हो जाता है। तो इस रोग से निवारण के लिए पौधे को काटकर शेष पौधे से उसे अलग कर देना चाहिए। अब है आलू मोजेक रोग, पोटैटो मोस्किस डिजीज। यह रोग पोटैटो वायरस X से होता है। इस रोग से प्रभावित पौधे की पत्तियां जो है चितकावड़ापन तथा बौनापन प्रदर्शित करती है। कंदों पर उत्तक का क्षय होता है। अब है बंकी टॉप ऑफ बनाना। इस पादप रोग का कारक बनाना वायरस है। इस रोग में केले के पौधे बौने हो जाते हैं तथा उनके वृंतों पर हरी धानियाँ पर्णहरित रहित और सभी पत्तियाँ शिखर पर गुलावत एकत्रित हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, केला का पौधा खराब हो जाता है। मनुष्य में वायरस जनित रोग, वायरल डिजीज इन मैन। अब अगर बात की जाए एड्स की, एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम।
का संक्षिप्त रूप है। इस रोग के विषाणु के नाम HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस। रोग यौन संबंधों के कारण, रक्तदान में अनियमितता से और नशीले पदार्थ के अत्यधिक सेवन करने से फैलता है। इस रोग से ग्रसित रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। रोगी की शरीर जगह जगह फूल जाता है, खून का संचार अव्यवस्थित हो जाता है और अंततः रोगी की मृत्यु हो जाती है। अब बात करेंगे हम लोग चेचक की, अर्थात स्मॉल पॉक्स। यह एक अति संक्रामक रोग है जिसका संक्रमण एक अति सूक्ष्म विषाणु के कारण होता है। इस रोग से ग्रसित रोगी को सर्वप्रथम सिर, पीठ, कमर और बाद में सारे शरीर में जोड़ों का दर्द होता है एवं बाद में लाल लाल दाने निकल जाते हैं जो बाद में फफोले के रूप धारण कर लेते हैं। अब इन्फ्लुएंजा की बात करेंगे। यह एक संक्रामक रोग है जिसका संक्रमण इन्फ्लुएंजा नामक रोगाणुओं के कारण होता है। इसे फ्लू भी कहते हैं। इस रोग के संक्रमण होने पर सिर और पूरे शरीर में जोड़ों का दर्द, सर्दी, खांसी तथा तेज ज्वर आदि लक्षण प्रकट होते हैं। यह कभी कभी महामारी का रूप भी ले लेता है। पोलियो। यह रोग निस्यंदी विषाणु पोलियोट्रिबल वायरस के कारण होता है। इस रोग का प्रभाव केंद्रीय नाड़ी पर होता है तथा रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। यह प्रायः बच्चों को होता है। शरीर इससे बचने के लिए रोग प्रतिकारक पदार्थ का निर्माण करने लगता है जिससे विषाणु मर जाते हैं और रोगी पूर्णतः ठीक हो जाता है। अब है डेंगू ज्वर, डेंगू फीवर। यह रोग विषाणु के कारण होता है। इस रोग को एड्स इजिप्टी, एडिस एल्बोपिक्टस और क्यूलेक्स फटिगनस नामक मच्छर संचारित करते। इस रोग में अचानक तेज ज्वर आ जाता है जिससे चेहरा और पत्तियां निकल आती है तथा सिर, आंखें, पेशियां, जोड़ों में बहुत जोरों का दर्द होता है। इस रोग की हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। अब है हेपेटाइटिस या पीलिया या जॉन्डिस। यह एक यकृत रोग है जिसमें रक्त में पीत वर्णक अर्थात वाइट पिगमेंट जो होता है अधिक मात्रा में चला जाता है। इससे यकृत में पीत वर्णक का निर्माण अधिक मात्रा में होने लगता है, परंतु यकृत की कोशिकाएं इसका उत्सर्जन निम्न मात्रा में करती है। फलतः पीत वर्णक यकृत शिरा के माध्यम से रक्त में प्रवेश कर जाता है और पेशाब का रंग पीला हो जाता है और धीरे धीरे शरीर का रंग भी पीला हो जाता है। हाइड्रोफोबिया या रेबीज। यह एक संघातिक रोग है जिसका संक्रमण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है। इस संक्रमण का पागल कुत्ते, भेड़िए, लोमड़ी आदि के काटने से होता है। इनके काटने से रोग के विषाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और समुचित समय पर चिकित्सा ना होने के कारण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। याद रखिएगा, रेबीज जो होता है कुत्ते, भेड़ और लोमड़ी के काटने से होता है। अब है मोनोजाइटिस। मोनोजाइटिस इस रोग में मस्तिष्क प्रभावित होता है। इस रोग में रोगी को तेज बुखार आता है तथा बाद में बेहोशी भी होने लगती है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के ऊपर चढ़ी झिल्ली के नीचे रहने वाले द्रव को सेरिब्रो स्पाइनल द्रव से संक्रमण होता है। अब है ट्रोकोमा। ये सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है, ट्रोकोमा किसकी बीमारी है? यह एक आँख की बीमारी है। यह आँख की कार्निया का रोग है। इससे कार्निया में वृद्धि हो जाती है जिससे रोगी निद्राग्रस्त सा लगता है। अब है छोटी माता, जिसे चिकन पॉक्स के नाम से जानता है। यह रोगी चेचक की तरह बहुत ही संक्रामक होता है। इसमें हल्का बुखार होता है तथा शरीर पर पीतिकाएं निकल जाती है जो बाद में जल स्फोटों में बदल जाती है। अब है खसरा, मसल्स। इस रोग का कारक मोरबेली विषाणु है। इस रोग में संपूर्ण शरीर प्रवाहित होता है। यह वायुवाहित रोग है। इस रोग के विषाणु नाक से स्राव द्वारा फैलते हैं। इस रोग के आरंभ में नाक एवं आँख में पानी बहता है, शरीर में दर्द रहता है
तथा ज्वार आदि लक्षण प्रकट होते हैं, जो 3 से 4 दिन बाद शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। इसके उपचार के लिए रोगी को आराम करना चाहिए, हल्का भोजन तथा उबला पानी पीना चाहिए। अब है गलसुआ अर्थात मुप्स। इस रोग का कारक मुप्स वायरस। इस रोग में लार ग्रंथियां प्रवाहित होती है। इस रोग के विषाणु का प्रसार रोगी के लार से होता है। प्रारंभ में झुरझुरी, सिर दर्द, कमजोरी महसूस होती है। 1-2 दिन बुखार रहने के बाद कर्ण के नीचे स्थित पैरोडिट ग्रंथि में सूजन आ जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में। अब जीवाणु की बात हुई है तो जीवाणु की खोज 1664 ईस्वी में हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूइनहॉक ने की थी। जीवाणु की खोज जो है हॉलैंड के वैज्ञानिक 1764 ईस्वी में ल्यूइनहॉक के द्वारा की गई थी। इन्होंने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से दांत के खुरचन में इन जीवाणुओं को देखा तथा इन्हें सूक्ष्म जीव कहा। अब जीवाणु से होने वाले रोग, इसका ट्रिक है रे छोटी ट्रे में चाय लिया। इसका याद रखिएगा, जीवाणु से जो होने वाला है रोग उसमें याद रखिएगा रे छोटी, 2 से 3 बार बोलिए, रे छोटी ट्रे में चाय लिया। रे छोटी ट्रे में चाय लिया। रे से बन गया रेबिज, छोटी से बन गया छोटी माता, ट्रे से बन गया ट्रोकोमा, में से बन गया मोनोजाइटिक, चाय से बन गया चेचक, चो से बन गया चेचक और ए से बन गया एड्स, पीलिया और पोलियो। इस तरह से हमारा जीवाणु से होने वाले रोग को हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं। याद रखना है रे छोटी ट्रे में चाय लिया। अब है ल्यूइनहॉक। ल्यूइनहॉक जिन्होंने जीवाणु की खोज की थी। जीवाणु विज्ञान के पिता जो है कहा जाता है, ल्यूइनहॉक को जीवाणु के पिता कहा जाता है। एहरेनबर्ग ने वर्ष 1829 में इन्हें जीवाणु का नाम दिया। लुई पास्चर ने किण्वन पर कार्य किया और बतलाया कि जीवाणु द्वारा ही होता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पदार्थों का सड़ना अनेक रोगों के कारण सूक्ष्म जीव होते हैं। पास्चर ने अपनी कार्य के आधार पर रोगों को जन्ममर्त को प्रतिपादित किया। रॉबर्ट कोच जो है वर्ष 1881 ईस्वी में यह सिद्ध किया कि चौपायों में होने वाले एंथ्रेक्स रोग तथा मनुष्य में तपेदिक रोग तथा हैजा रोग का कारण भी जीवाणु होते हैं। रॉबर्ट कोच ने ही सर्वप्रथम जीवाणुओं को कृत्रिम संवर्धन किया। लिस्टर ने जीवाणुओं के संबंध में प्रतिरोधी मत प्रस्तुत की। जीवाणु के अध्ययन को हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी, वही विषाणु को अध्ययन को हम लोग कहते हैं वायरोलॉजी और जीवाणुओं के अध्ययन को हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। याद रखिएगा। अब है पौधों में जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरिया डिजीज इन प्लांट। अब है आलू सैथिल रोग। इस रोग का कारक अस्ट्यूमोनास सोलेनिसियरस नामक एक जीवाणु। इस रोग को रिंग रोग के नाम से भी जाना जाता है। रोग में पौधे का संवहन तंत्र प्रभावित होता है। पौधे की पत्तियां जो होती है पीली हो जाती है और जाइलम जो होता है पर भूरा रिंग बन जाता है। यह रोग मिट्टी के माध्यम से फैलता है और आलू की फसल क्या होती है, खराब हो जाती है। ब्लैक आर्म या एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन। इस रोग का कारक जैंथोमोनास नामक जीवाणु है। इस रोग से प्रभावित पौधे की पत्तियों पर छोटी सी जालद संरचना बन जाती है जो बाद में भूरी हो जाती है। तनों पर काले लंबे छत चिन्ह हो जाते हैं। रोग की प्राथमिक संक्रमण बीज द्वारा होता है जो वर्षा या ओस में फैलता है। अब है धान की अंगमारी रोग। धान में जो होता है अंगमारी रोग होता है। इस रोग का कारक जो है जैंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु है। इस रोग से प्रभावित पौधे की पत्तियों का एक या दोनों सतहों पर पीली हरा
स्पॉट दिखाई पड़ता है। यह स्पॉट बाद में पीली होकर भूरी किनारों वाली पत्ती ऊपर से मुरझाने लगती है। साइट्रस कैंकर, इस रोग का कारण जैंथोमोनास सिट्री नामक जीवाणु। यह रोग नींबू उत्पाद हेतु गंभीर समस्या उत्पन्न करता है। इस रोग के कारण पौधे की पत्तियां, शाखाएं, फल सभी कुछ प्रभावित होते हैं। अब गेहूं का है टुंड्रो रोग। इस रोग में का कारण है कैकोरनेक्टोबैक्टीरियम इंडोबायोटिकम नामक जीवाणु एवं इंजाइना ट्रिटिकी नामक नोमेटोड। इस रोग में पत्तियों के नीचे का भाग जो होता है मुरझाकर मुड़ जाता है। तत्पश्चात एक पीले रंग का पदार्थ का स्राव होता है जो गेहूं की जो बलियां होती है, गेहूं का जो बलियां होती है वो नष्ट कर देता है। इस रोग का नियंत्रण रोग मुक्त बीजों को बोकर ही संभव हो पाता है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ये चैप्टर कुछ लंबा हो जाता है इसलिए हमने इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बांट दिया है। तो पार्ट 1 आज यहीं समाप्त होता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय।